नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों ये आज हम कोर्स शुरू करने जा रहे हैं सिलाई का, और ये पहला दिन है। क्योंकि जो है घर पे अगर आप सीखना चाहते हैं ऑनलाइन, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको स्टार्ट करा जाए। क्योंकि घर पे जो है बहुत लोग मतलब सीख लेते हैं, काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपना भी एक कोर्स जो है निकालें। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो इस पर स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला दिन है, तो पहले दिन जो है हमको क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमको थोड़ी सी जानकारी चाहिए होती है, और उसके बाद जो है पहले दिन तुरपाई ही करी जाती है। क्योंकि तुरपाई आपको पहले सीखना होती है। दोस्तों इस कोर्स में जो है हम दोनों मशीनें पे आपको बताएंगे। दोनों मशीनें कौन, जो एक तो होती है हाथ वाली और एक होती है ये अम्ब्रेला वाली, और जो है एक मोटर वाली जो होती है, मतलब मोटर लगा के आप तीनों पे हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे। तो जिससे जो है आप जिस पे चाहें उस पर चला सकते हैं और बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। लेकिन मोटर ये सारी चीज़ें आगे चल के बताएंगे, क्योंकि आज सिर्फ हम तुरपाई करेंगे और तुरपाई के बारे में बताएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम करेंगे तुरपाई, और ये जो सुई है ये आपको छोटी वाली सुई ले लेना। तुरपाई की सबसे छोटी सुई होती है ये, तो यही आपको लेना है, इसी से तुरपाई होती है। बजरंग धागे से हम तुरपाई करेंगे, लेकिन आपको हमेशा मैथ धागे से ही करना है। सीखने के लिए आप कोई सा भी धागा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो है बजरंग धागे इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको साफ चमके तुरपाई जो होती है वो मैं आपको बता दूं। अगर आप हल्के कपड़े पे कर रहे हैं, हल्का कपड़ा यानी कि जैसे कि सूट है, ब्लाउज है, या फिर सलवार है, या फिर जो है कोई भी हल्का कपड़ा है, मान लीजिए अगर ज़्यादातर सूट और ब्लाउज में ही होती है, और अगर इन पे अगर आप कर रहे हैं तो सिंगल धागे से ही करें। क्योंकि हल्का कपड़ा होता है तो हल्के पे सिंगल धागे से ही करी जाती है। क्योंकि डबल धागे से अगर करेंगे आप तो ज़्यादा चमकेगी तुरपाई आपकी दूर से ही, तो इसलिए जो है सिंगल धागे से ही करी जाती है। अगर मजबूत तुरपाई करना है तो आप थोड़ी सी घनी कर सकते हैं, तो आपकी थोड़ी सी तुरपाई मजबूत हो जाएगी। और आप मोटे कपड़े पे कर रहे हैं, जैसे कि पैंट है और शेरवानी है, या फिर कोट है, या फिर और कोई भी मोटा कपड़ा है, तो उसमें आपको डबल धागे से करना है। क्योंकि वो डबल धागे से इसलिए करते हैं क्योंकि उसका धागा जो पैंट का होता है वो मोटा होता है, कपड़ा भी मोटा होता है, और इसीलिए जो है डबल धागे से आप करेंगे तो तुरपाई थोड़ी सी मजबूत रहती है। और उसके बाद जो है जल्दी टूटती भी नहीं है और चमकती भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जो है वो पहले से ही मोटा कपड़ा होता है इसलिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम धागा डाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए हम कतरन पे करेंगे तो सिंगल धागे से करेंगे। अब तुरपाई करने के लिए जो है शुरुआत में आपको ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे अगर आप करेंगे तो आपसे नहीं होगी। तो क्या है, आपको सबसे पहले ऐसे करके शुरुआत में कोई कपड़ा ले लेना है। अब मशीन तो शुरुआत में चलाना नहीं है, क्योंकि जो है मशीन के बारे में अलग से बताऊंगा। अब ये क्रीज बना ली आपने, और उसके बाद ऐसे करके क्रीज बना ली इस तरीके से, ये बना ली। अब आपको इस तरीके से इस पर कच्चा डाल लेना है सबसे पहले। इससे जो है आपका ये हिस्सा रुका रहेगा बिल्कुल ही। और तुरपाई हमेशा एक जैसी ही होती है, चाहे आप पैंट में करें, चाहे ब्लाउज में करें, चाहे आप सूट में करें, एक जैसी हर सब में होती है। तो इसलिए जो है तुरपाई बस थोड़ी मतलब सीखना होती है, उसके बाद जो है हर किसी में आप कर सकते हैं आसानी से। बट धागे का ध्यान रखना है, जैसे हमने बताया है धागा जो है डबल पड़ता है मोटे कपड़े में। पैंट में अगर पैंचे में करना है तो आपको डबल धागे से करना है, यानी कि पैंट में पूरी तुरपाई आपको डबल धागे से करना होती है, ब्लाउज में सिंगल धागे से, सूट में सिंगल धागे से, ज़्यादातर इन्हीं में होती है। अब ये आपको तोड़ देना है। अब हम तुरपाई करते हैं। तो देखिए नीचे से सबसे पहले आपको एक टाँका लेना है, और जो है ऐसे करके थोड़ा सा आगे को बढ़ा के सुई रखना है। ये हो गया। अब ऐसे ही फिर आपको टाँका लेना है इतनी दूर पे, एक सूत अगर जितनी भी घनी करना चाहें आप, तो देखिए 2 सूत आपका ये हो गया। तुरपाई इतनी दूर पे ही रखना है आपको तुरपाई। और जो है फिर आपने एक टाँका इधर से ले लिया, और फिर ऐसे करके यहाँ से किनारे पर बिल्कुल लेना, ऐसा नहीं है आप
ने ऐसे करके इसको जो है यहाँ पर से ले रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल किनारे से ही आपको लेना है और इस तरीके से आपको करना है। ये देखिए तुरपाई आसानी से हो रही है। तो देखिए इस तरीके से हमको ये करना है। अब ये देखिए ये बड़ी बड़ी तुरपाई है। अब हम घनी इसको करते हैं थोड़ी सी। तो घनी करने के लिए आपको टाँके जो हैं दूर दूर ज़्यादा नहीं लेना है। ये हो गया इस तरीके से। अब देखिए ये हमारे पकड़ने भरे खो गई है, तो हम क्या करेंगे, पंथी मार के बैठेंगे और ऐसे करके दबा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर पंथी मार के बैठने में और उसके बाद तुरपाई करने से क्या होता है, पहली बात तो ये है कि तुरपाई आपकी बहुत जल्दी होती है। दूसरी चीज़ है आपका कपड़ा जो है आप कोई चीज़ कर रहे हैं वो दब जाता है अच्छे से, तो आपकी एक पकड़ अच्छी बन जाती है, जिससे तुरपाई आपकी फास्ट होती है बहुत ज़्यादा। तो 4 आपको उंगलियां नीचे रखना है और अंगूठा इस तरीके से रखना है और जो है हम इसको तुरपाई करते हैं। एक टाँका नीचे से लिया और ऐसे, तो इस तरीके से आपको करना है। अब जैसे कि छोटी सी तुरपाई है कहीं पर तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब ऐसे लंबी तुरपाई है तो आपको जो है ऐसे करेंगे। इससे जो है आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बैठ के आप तुरपाई बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है। देखिए इस तरीके से ये हो रही है। अब इसको आप जितना महीन चाहें उतना महीन कर सकते हैं। और इधर साइड में आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से हुई है, लेकिन क्या है हरा धागा है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हल्का हल्का सा दिख रही है, लेकिन जब आप मैच धागा लगाएंगे तो आपकी बिल्कुल ही नहीं दिखेगी ज़्यादा। तो जब आप जल्दी करने लगेंगे तो आप ऐसे ही आप इस तरीके से ये उंगली है ये नीचे लगा के इस सहारे से ऐसे करके और जो है इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं एक एक टाँके से। एक टाँका इधर से लेंगे और इधर से ऐसे। लेकिन आप नए हैं तो आपको शुरुआत में एक टाँका नीचे से लेना है ऐसे करके और उसके बाद ऊपर से इस तरीके से निकालना है। तो इसी तरीके से ये होती है तुरपाई। और अगर आप ब्लाउज में कर रहे हैं सिंगल धागे से, सूट में कर रहे हैं सिंगल धागे से, लेकिन अगर आप पैंट में कर रहे हैं तो डबल धागे से आपको करना है। शर्ट में तुरपाई होती नहीं है। शर्ट का अगर हल्का कपड़ा है तो आप सिंगल धागे से करते हैं। अगर मान लीजिए शर्ट में पहली बात तो होती नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ। और अगर मोटा कपड़ा है तो आपको डबल धागे से करना होगी। अब यहाँ पर आए, अब जो है आखिर में आ गए मान लीजिए, तो यहाँ पर टाँका लिया और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर दोबारा से एक टाँका लिया और इस तरीके से इसके ऊपर फंदा लगाया ऐसे करके। इस तरीके से लगाना होता है। तो ये वहीं पर लाक हो जाती है। यहाँ पर लाक लगाना होता है। शुरुआत में तो हमारी गांठ लगी होती है, आखिर हमको लाक लगाना होता है इस तरीके से, और लाक बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो 2-3 टाँकी आप इस तरीके से हम लगा दें और उसके बाद इसको तोड़ देंगे, ये मजबूत हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए कितनी फर्स्ट क्लास तुरपाई हुई है। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब इधर साइड में देखिए ऐसी आपकी चमक रही है हल्की हल्की, क्योंकि ये हरा धागा लगा हुआ है इसलिए। और अगर नारंगी धागा अगर ये होता तो ये नहीं चमकती बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप डबल धागे से करेंगे तो ये उभरा हुआ धागा अलग से ही चमकता है, क्योंकि ये हल्का कपड़ा है उसमें डबल धागे से नहीं होती है। तो इतना ही काम होता है तुरपाई में, और ऐसे ही आपको सीखना है। और ब्लाउज में कहाँ करना है और जो है सूट में कहाँ पर करना होती है, पैंट में कहाँ करना होती है, तो इसके बारे में मैं इसका वीडियो ले आऊँगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।